से लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पड़ोस में पड़ी हुई जो बोबो है ना, तो यहाँ पता नहीं बोबो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो भी बहन है पड़ोस में है, जो पड़ोस में बैठे हैं ना, और ऐसा है गर्मी का मौसम है, नींद का बुलारा भी आ जाता है। वो नींद रे पारे पारे हो चली जाया, कि घड़ी भर राम जपना, ओ राम जपना, तेरा नाम जपना। अब ऐसा है बीच में कुछ एक माताओं को नींद का बुलारा भी आ रहा है, आ रही है नींद। अब नींद वालों का क्या है, अगर पूछें महाराज नींद तो नहीं आ रही, नहीं महाराज मैं तो सो नहीं रही थी, ध्यान में बैठी थी। तो जयकारा लगाने से क्या होगा, पड़ोस में पड़ी हुई नींद भी चली जाएगी, गायब हो जाएगी। सुखदेव ऋषि महाराज की जय। अब क्या हुआ कि चेतना आ गई सब, नींद का बुलारा भी चल गया। तो क्या है, जयकारा जोर से बोलने के भी बड़े फायदे हैं। हमारे अंतर मन में जो पाप बैठा है, वो पाप कहाँ जाता है, जो जय नहीं बोलता उसके सिर। तो विचार कर लेना आपने, जब भी सत्संग में बैठे तो जयकारा जोर से लगाना। और आपके हाथों में अगर कोई बुरी रेखा पड़ी हो, उस रेखा को अच्छी बनाना हो तो क्या करना, सत्संग में जाकर के ताली अवश्य बजाना। ताली बजाने के बड़े फायदे हैं। दुर्भाग्य की रेखा दूर भाग जाएगी। तो शौनक ऋषि ने कहा कि गुरुदेव, इस कलयुग में जो प्राणी पड़े हैं, इन प्राणियों के उद्धार के लिए सुखदेव मुनि ने जो भागवत की कथा इस कलयुग में प्रभाषित की, प्रकाशित की। कलो की ऋण भाषितम, भाषितम मतलब प्रकाशित की। तो सुखदेव ऋषि ने ये भागवत महापुराण की कथा इस कलयुग में उन्होंने ही लाई, जो साक्षात रूप में भागवत है। परमहंसों के भी परमहंस सुखदेव ऋषि महाराज। बोले सुखदेव ऋषि महाराज की जय। तो सुखदेव ऋषि के द्वारा प्रकाशित भाषित जो भागवत की कथा है, हे गुरुदेव हम वो सुनना चाहते हैं। क्या कहा, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रभु ऐसी कथा सुनाए जो हमारे कर्ण में, हमारे कान में रस घोल दे। कान का रस क्या है जी? कान का रस है भगवान की कथा, जो बार बार सुनने को मिले प्रभु की कथा। अब ऐसा नहीं महाराज फलानी जगह गए थे वहां भी सुनी, वही कथा, वही कन्हैया, वही भगवान। परंतु शौनक आदि 88,000 ऋषि जो अपने आप में बहुत बड़े वक्ता थे, वो कथा सुनने के लिए मन को टिकाकर करके बैठे थे। और शौनक ऋषि ने कहा कि हे गुरुदेव, आप हमारे अज्ञान का नाश करने के लिए कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्यों के समान हो, आप ज्ञान के दाता हो, कृपया हमारे ज्ञान का वर्धन कीजिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा जब सूत जी महाराज को कहने लगे कि हे ऋषियों, ये भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ जब हुआ, कहां से हुआ? एकदा हि विशालयां चत्वारः ऋषयो अमरः, सत्संगार्थं समायाता ददृशो स्वत्र नारद। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक आख्यान में आपको सुनाता हूं, घटना सुनाता हूं। क्या हुआ? एकदा ही विशालायाम, बद्रीनाथपुरी में चत्वारः ऋषियों अमलाः, 4 ऋषि जो भगवान साक्षात रूप में भगवान के अवतार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कौन कौन जी? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो भागवत में आए हैं ना, तो ऋषियों के नाम तो थोड़े थोड़े याद रखने चाहिए। हमारे 4 ऋषि, अगर किसी के कुल गोत्र जाति का भी पता ना हो तो परम
जो हमारे चतवार ऋषि हैं ना, 4 ऋषि, चतवारः ऋषियो मलाहा, उनके नाम से अगर तर्पण कर दिया जाए। अगर तर्पण कैसे होता है? ऋषियों के लिए तर्पण, देवताओं के लिए तर्पण, मनुष्यों के लिए तर्पण और पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी पहले कमेटी में ये बात होती थी कि महाराज तर्पण करना है या नहीं करना है। तो हमारे सुखदेव ऋषि महाराज ने पहले ही कह दिया, महाराज जब मैं बैठ गया तो समझो सबके पितरों का उद्धार हो गया, क्योंकि ये साक्षात रूप में पितरों के भी पितर हैं, देवताओं के देवता हैं। सुखदेव ऋषि महाराज की जय। तो 4 ऋषि इकट्ठे हुए थे, किसके लिए? सत्संगार्थम। सत्संग, सज्जना नाम संगः इति सत्संगः। सत्संग का अर्थ क्या हुआ? सज्जनों का जहां संग हो उसे सत्संग कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ज्ञान की बात चलती है कि नहीं? कोई प्रभु भक्त प्रेमी, अगर प्रभु भक्त प्रेमी से मिले तो भगवान की चर्चा अवश्य ही होती है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले चले ज्ञान की बात, अरे मूर्ख से मूर्ख मिले चले भूसे और लाल। मूर्ख से जब मूर्ख मिल जाते हैं क्या होता है? ज्ञान की बातें नहीं होती, अपितु मल्लयुद्ध हो जाया करता है। होता है कि नहीं? तो ज्ञानी से जब ज्ञानी मिल जाए तो अवश्य ही ज्ञान की चर्चा होती है। क्या हुआ? 4 ऋषि इकट्ठे थे, सत्संग के लिए इकट्ठे हुए थे। कभी क्या घटना घटी? उन्होंने क्या देखा? नारद मुनि जो हमेशा क्या गान करते थे? नारायण नारायण, हमेशा नारायण 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 गान किया करते थे, और नारायण नारायण गान करना छूट गया। आज स्थिति क्या बनी? नारद मुनि मुखड़ा लटकाए हुए, अपना मुख लटकाए हुए जा रहे थे, बद्री विशाल से, बद्री धाम से बढ़ रहे थे। आगे चलकर के क्या देखा? मुख लटकाए हुए सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से ये प्रसंग सुन रहे थे। कहा गुरुदेव, सूत ऋषि जी से कहने लगे कि नारद जो हर वक्त भगवान का नाम लेते थे, मुख लटकाए क्यों थे? क्योंकि वो तो साक्षात इतिहास पुराणों में ही आता है कि जिसे एक बार नारद मिल गया हो उसने अवश्य ही भगवान को पा लिया। अब नारद क्या है जी? नारद एक अर्थ करें, नारद जिसकी बात कभी रचना हो वह है नारद। तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। संस्कृत में इनका अर्थ हुआ कि जो परमात्मा का ज्ञान दे, परमात्मा की तरफ अग्रसर करे, परमात्मा की राह बतलाए, वह है नारद। नारद भगवान जय। तो नारद मुनि मुंह लटकाए जा रहे थे। 4 ऋषियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्या कहा? कथम ब्रह्म दीन मुखः, हे देवर्षि नारद, अपना मुख लटकाए क्यों जा रहे हो? हर वक्त नारायण नारायण का गुणगान करते हो, आज नारायण का गुणगान भूल गए। किस कारण से दुखी हो? क्योंकि मुखड़ा क्या है जी? दर्पण का कार्य करता है। अगर कोई ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो चेहरा बता देता है कि बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अगर कोई दुखी हो तो चेहरा बता देता है कि मनुष्य दुखी है। क्योंकि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, कोई दया धर्म नहीं मन में। और कलयुग में क्या है? मुखड़ा अगर दर्पण में देखना हो, मनुष्य चेहरा तो देख लेता है दर्पण में, अगर चेहरे की जगह मनुष्य का चरित्र उस दर्पण में दिखाई देता तो मनुष्य ने दर्पण तोड़ देना था, शीशा देखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि चरित्र साफ साफ दिख रहा है कि हमारा चरित्र क्या है, हम कहां जा रहे हैं, हमारा मन क्या है, हमारे अंदर कितनी दुर्गुण है,
अगर दुर्गुण दिखने लग जाए तो शीशा किसी ने देखना ही नहीं। अब नारद मुनि बड़े दुखी मन से जा रहे थे। नारद से पूछ लिया कि क्या बात है। बोले महाराज एक बात देखी, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। क्या कहा? अहम तो पृथ्वीं यातो, मैं पृथ्वी के ऊपर गया। कहां गया? पुष्करम प्रयागम, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हर जगह गया, काशी गया, गोदावरी गया, परंतु हे भाइयों मैंने क्या देखा? कहीं भी शांति नहीं है। शांति कहीं देखने को मिली ही नहीं। यहां तक गृहस्थ आश्रम को देखा। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतीनां च कल्पनम। नारद मुनि ने कहा ये चार भाइयों, कलयुग में जाकर के मैंने क्या देखा? कहीं शांति नहीं है। पहले क्या होता था? बड़े बुजुर्गों की सुना करते थे कलयुग में, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ। परंतु धीरे धीरे जब कलयुग बढ़ रहा है, तरुणी प्रभुता गेहे, घर में चलती किसकी है? जो बहू आती है। चलती किसकी है? बहू रानी की। बड़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछ रहा है। अब आपने देखा होगा पहले भी क्या होता था, बड़े बुजुर्गों के पास सब जाकर के बैठा करते थे, थोड़ा ज्ञान मिलता था बड़े बुजुर्गों से। अब बड़े बुजुर्गों से बात करने वाला धीरे धीरे कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे इतने पढ़ा लिए हमने कि उनके पास तो समय नहीं है माता पिता के लिए, दादा दादी के लिए, पढ़ाई में व्यस्त है। बड़े बुजुर्गों से जो ज्ञान मिला करता था वो ज्ञान अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से कोई बात नहीं करना चाहता। और तरुणी प्रभुता के है, बड़े बुजुर्गों की कोई नहीं सुनता। घर में चलती है किसकी? बहू की। बोले नारद मुनि अच्छी बात है, गृह लक्ष्मी है, घर में चले तो बहू की चले, कोई बात नहीं, परंतु अच्छी बात है चले, परंतु सलाह किसकी ली जाती है? श्याल। संस्कृत में साले को श्याल कहते हैं। सलाह किसकी ली जाती है? साले की। बड़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछ रहा है। तो जहां भी साले की सलाह चलती है क्या होता है? शकुनी ने जो पासा फेंका था, महाभारत का युद्ध हो गया। लड़ाई इस तरह से हो गई, जब साले की सलाह चल पड़ी कल्याण हुआ ही नहीं। तो साले की सलाह जिस घर में चलती है वहां अच्छा होगा ही नहीं। भागवत महापुराण की कथा कह रही है। चलनी किसकी चाहिए? बड़े बुजुर्गों की सलाह घर में चलेगी तब ही कल्याण होने वाला है। अगर साला सलाहकार बन जाए तो कल्याण होगा ही नहीं। कन्या विक्रयणो लोभादं पत्नीनां च कल्पनम्। मैंने यहां तक देखा, नारद मुनि कहने लगे गृहस्थियों की बात छोड़िए, सन्यास में जाकर भी क्या देखा? मेरे महाराज मौनी बाबा जी का आश्रम है और शोर कितना। नारद मुनि ने कान बंद कर दिया। अच्छा मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा मतलब जो हमेशा मौन रहते हैं, जहां शांति होती है। बोले मौनी बाबा के आश्रम में इतना शोर। और ब्रह्मचर्य जिसने धारण कर लिया हो। बोले महाराज ये बच्चे किसके हैं? 5 साथ घूम रहे हैं। बोले ब्रह्मचारी बाबा जी के। बोले अच्छा, सन्यास का भी बेड़ा गर्क हो रहा है धीरे धीरे। ऐसा कलयुग आएगा न जाने क्या होगा। तभी जाते जाते चारों भाइयों में वृंदावन गया। वृंदावन में क्या देखा? एक स्त्री जो अपने आप तो जवान थी परंतु उसके 2 बच्चे बूढ़े थे। तो भागवत के महात्म्य में ये आख्यान आता है भक्ति माता का। भक्ति के 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े हुए थे।
और चारों तरफ गंगादि नदियां स्त्रियों का रूप धारण करके भक्ति माता को ढांढस बता रही थी कि माता कोई बात नहीं, तेरे दो बच्चे हैं ना ज्ञान और वैराग्य, ये अवश्य ही तरुण अवस्था में आ जाएंगे, कोई ना कोई कृपा तो अवश्य होगी। तभी नारद मुनि ने देखा, कहा चारों भाइयों मैं गया, दूर से देखा, मैंने मन में विचार किया कि स्त्रियों का समाज है, स्त्रियों के समाज में जाकर के मैं करूंगा तो क्या करूंगा, स्त्रियां ही स्त्रियां हैं जहां, वहां दूर से ही जाना अच्छा है। तो चलते चलते हवा का एक झोंका आया, भक्ति महारानी के ऊपर जब एक धूली पड़ी तो भक्ति महारानी चिल्लाने लगी, क्या कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मज्जिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। और नारद मुनि की बड़ी सुंदर स्तुति भक्ति महारानी करने लगी, जयति जगति माया यस्य काया तवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलह्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। एक श्लोक में नारद मुनि की स्तुति कर दी कि हे ब्रह्मपुत्र नारद, आपको प्रणाम है, आपकी कृपा से शुद्ध ध्रुव ने भगवान को पा लिया, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे पुत्र को ज्ञान और वैराग्य, उनको बुढ़ापा घेर चुका है और मैं जवान हूँ। वृंदावन में आप आज भी जाएंगे ना, एक रिक्शे वाला भी क्या कहेगा, राधे राधे महाराज, कहेगा कि नहीं कहेगा? जो वृंदावन गए हैं उनको पता होगा कि रिक्शे वाला भी राधे राधे कहता है, उसे ज्ञान ये नहीं है कि राधा का नाम लेने से क्या होगा। तो वृंदावन में भक्ति जवान और ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े। जब ये आख्यान हुआ, नारद मुनि को प्रणाम किए कि मेरी चिंता है, इसका आप निवारण कीजिए। नारद मुनि ने काफी प्रयास कर लिया, परंतु वेद पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर लिया, ज्ञान और वैराग्य थोड़े से हिले, फिर से मूर्छित। अब इस आख्यान से क्या सीख मिलती है कि वृंदावन में अगर कोई भक्ति करता है, चाहे वृंदावन में करे, चाहे हिमाचल में करे, चाहे भारतवर्ष में करे, भक्ति के साथ क्या होना चाहिए, ज्ञान का होना भी जरूरी है। अगर ज्ञान होगा तभी वैराग्य की तरफ हम बढ़ेंगे। अब सुखदेव ऋषि का हम पूजन कर रहे हैं, ये साक्षात रूप में भगवान है। अगर हम मन से इन्हें भगवान मानेंगे तभी, नहीं तो क्या है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। सारी बात है भाव की, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार, जो भाव से भजन करे उसका बेड़ा भव सागर से पार। भाव अगर होगा तभी देवता है, भाव नहीं तो देवता नहीं। अब कहने का भाव क्या हुआ, नारद मुनि ने थक गए, हाथ में जल लिया, छींटे मार लिए, ज्ञान वैराग्य थोड़े से हिले, तभी क्या हुआ, आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी के द्वारा क्या कहा गया कि सत्कर्म करो। क्या करो, अच्छा कर्म करो, कोई सत्कर्म करो। अब नारद मुनि कहने लगे कि हे चारों भाइयों, सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, परंतु मेरे मंत्र सारे फेल हो गया, ज्ञान और वैराग्य बुढ़े के बुढ़े रहे। अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। तो सनत कुमारों ने क्या कहा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाशय। क्या कहा संत कुमारों ने
कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवत की कथा जो शुकदेव ऋषि के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर धरा के ऊपर लाई गई ऐसी ये कथा, जिन्होंने विस्तार किया इस कथा का, ऐसी भागवत महापुराण की कथा सदा सेवनीय है और अवश्य ही कल्याण करने वाली है। बोले कथा करें तो करें कहां करें? गंगा के किनारे आनंद नामक तट के ऊपर व्यासपीठ लगाई गई। चारों भाई कथा वक्ता बन गए। नारद मुनि कथा श्रोता बन गए। भक्ति महारानी, कुंभ जैसा वातावरण हो गया। गंगा के किनारे हजारों ऋषि आए और कथा सुनाने लग गए। चारों भाई कथा सुनाते सुनाते कहने लगे कि ये भागवत की कथा जीते जी तो तारने वाली है, अपितु मरने के बाद भी तार देती है। और यहां तक हे नारद मुनि, सनक सनंदन सनातन संत कुमार कहने लगे कि हे नारद मुनि, जिस मनुष्य ने जीवन भर पाप किया हो और अंत में उसकी सदगति ना हुई हो, ये भागवत की कथा ऐसी है, ये पापियों को भी तारने वाली है। और पंचम वेद ये भागवत महापुराण है। ये मानवाः पाप कृतः तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गताः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सपताः यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। क्या कहा भागवत जी का श्लोक, महात्म्य का श्लोक, कि ये मानवाः पाप कृतः तु, जो मानव क्या करते हैं, जिन्होंने पूरी उम्र पाप ही किया, वह भी इस भागवत की कथा से तर जाया करते हैं। परंतु ऐसा नहीं महाराज पूरी उम्र करना पाप और क्या करना। महाराज कथा में हमने सुना था कि भागवत की कथा तारने वाली है। पूरी उम्र कर लिया पाप जानबूझ के, अंत में करवा दी भागवत की कथा। जानबूझ के जो पाप कर लिया तो सदगति होने वाली नहीं। अज्ञानता बस पाप हो गया तो वो बात अलग है। तो क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सपताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो यहाँ एक बात भी उठी थी महाराज, भागवत की कथा कितने दिनों की होनी चाहिए? तो ये श्लोक इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सपताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह कितने दिनों का होता है? 7 दिन। तो सपताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कलयुग में 7 दिन का ये जो भागवत महापुराण यज्ञ है, इसको करवाने से क्या होगा? अवश्य ही वो पापी भी तर जाया करते हैं। तो सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद मुनि, एक आख्यान मैं आपको सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा तटे पूर्वम 4 वर्णों के लोग रहा करते थे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन वर्ण धर्म का वो पालन करते थे। वर्ण धर्म कैसा? मनु महाराज जी ने जब ये जातियां बनाई, ब्राह्मण का काम था क्या? यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, वैश्य का काम था व्यापार करना, शूद्र का काम था सेवा करना। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे 4 वर्णों के लोग रहा करते थे। उनमें एक बड़े ही ज्ञानी पंडित थे जिनका नाम था आत्मदेव, बड़े ही ज्ञानी। उनकी पत्नी, उसका नाम था धुंधली। बोले सुखदेव ऋषि महाराज की। तो बीच में कुछ एक घटना घट रही है और भागवत महापुराण की कथा में इतने सारे बैठे हैं ना, पहले दिन से ही समझा देता हूँ। मेरे गुरुजी ने एक बात बताई है, बेटा अगर अनुशासन भंग होता दिखे तो क्या करना, थोड़ा सा सचेत कर देना, क्योंकि बिन स्वार्थ बिनु भय होता नहीं व्यक्ति। भय होगा तो क्या होगा, थोड़ा ठीक रहेंगे। भय के कारण कथा में मन लगेगा। तो यहाँ तो ऐसा है महाराज, जैसे गाड़ी जा रही है
मोड़ पे क्या लिखा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ भी ऐसी बात है, यहाँ से मुझे सब दिख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। अगर कुछ एक माता गप्पे मारेंगी तो ध्यान मेरा आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा कथा में मन को लगाए। बच्चे भगवान का रूप है, इन्हें खेलने दीजिए, कोई बात नहीं। पीछे भी थोड़ा ध्यान एकाग्र चित्त से। बोले सुखदेव ऋषि महाराज की जय। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम धुंधली। और क्या हुआ, सब कुछ था घर में, परंतु कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। अब मन में बड़ी गलानी थी। जजमानी में जब भी जाते, बोले पंडित जी हमारे ही घर में यज्ञ करते हो कि अपने घर में भी किया कुछ आज तक? बोले क्या करूं, कुछ भाग्य की बात है, किया सब कुछ परंतु घर में कोई संतान नहीं। यहाँ तक गाय घर में बंधी है, कई वर्षों से उसने भी बछड़ा या बछड़ी कुछ नहीं दिया। तुलसी को प्रतिदिन जल देता हूँ, परंतु तुलसी भी सूखी है। मन में बड़ी ग्लानि थी आत्मदेव पंडित जी को। और धुंधली जैसा नाम वैसा काम, क्या करती, पंडित जी के सामने तो बड़ी सती सावित्री बनती, परंतु पंडित जी जब जजमानी के लिए जाते, धुंधली क्या करती, जब तक लड़ाई नहीं करवाती तब तक मजा नहीं आता। यहाँ की आग वहां लगा देना, पड़ोसियों को लड़वा देना, पिटवा देना, ये धुंधली का काम था। परंतु जैसे ही पंडित जी सामने आते, बड़ी सावित्री बन जाती, प्रणाम करती बार बार। एक दिन एक मित्र की बात इस तरह से आत्मदेव जी को चुभ गई। क्या हुआ, कहा कि अब पुत्र प्राप्ति के लिए मैं यत्न अवश्य ही करूंगा, मर जाऊंगा परंतु घर वापस नहीं आऊंगा जब तक पुत्र ना मिले। क्या किया, वन के लिए चल पड़े आत्मदेव पंडित जी, जिन्हें ज्ञान था कि पुत्र अगर हो तो कैसा हो। पुत्रवती युवती जस सोई रघुपति भक्त जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, ऐसा पुत्र वही पुत्रवती कहलाई जाती है, पुत्रवान वही कहा जाता है। अब आपके घर में भी आपने देखना, आपके पुत्र है, बेटा है कि लड़का है, यहां से जाना घर में ना, पुत्र है, बेटा है कि लड़का है, पता कैसे लगेगा। अब एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े बाबा जी थे, बड़ा सच बोला करते थे, बेटे थे 3। एक संत गांव में आ गए। संत ने कहा महाराज इस गांव में सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कौन है? बोले एक ही है, ये हमारे बूढ़े बाबा जी है, ये सच बोलते हैं। संत सीधे चले गए मिलने के लिए सत्यवादी के पास। बोले महाराज और ठीक ठाक हैं? राम राम। बोले राम राम जी। बोले आपके कितने बेटे हैं? तो बुढ़े ने क्या कहा, महाराज केवल एक ही है जो पुत्र है। बोले हमने तो सुना था आप सच बोलते हो। बोले नहीं, सच मैं बोल रहा हूं, एक ही पुत्र है, बाकी सब एक बेटा है एक लड़का है। पहले को आवाज लगाई, पहला था बेटा, जैसा बेटे का टेढ़ा वैसा वो टेढ़ा। एक तो आवाज सुनी नहीं, सुनी अनसुनी कर दी कि बुढ़े को पूरा दिन काम तो कुछ होता नहीं, बुलाता ही रहता है, किसी को भी बिठा देता है। अब बाबे को बिठा दिया अपने पास, बेटे ने बात अनसुनी कर दी। अब दूसरे को आवाज लगाई गई। बोले दूसरे को जब आवाज लगाई, उसने एक आवाज सुनी और दौड़ करके लड़ने के लिए तैयार हो गया। बुढ़े तेरे को पूरा दिन काम नहीं होता, अब इसको बिठा दिया, उसको बिठा दिया, अपने पास बिठाता ही रहता है। बोले महाराज ये देखो, ये लड़का, इसका काम है लड़ना, हमेशा लड़ता रहता है मेरे से। अब तीसरे को जब आवाज लगाई, बड़ी विनम्रता से उसने आवाज सुनी, कहा कहिए पिताजी आपका क्या आदेश है? बोले एक बाबा जी आए हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दो। व्यवस्था जलपान की गई। बोले महाराज यह है असलियत में पुत्र, जो अपने माता पिता को देवता माने वह है पुत्र, बाकी बेटा और लड़का तो सबके होते हैं। तो पुम नामक नरका तारयते इति पुत्रः, जो पुम नामक नरक से अपने माता पिता को तार दे वह है पुत्र। और शास्त्र क्या कहते हैं कि महाराज पुत्र का होना जरूरी है। आत्मदेव के मन में ये बात जब लग गई ना, चले गए वन को।
खाना पीना छोड़ दिया। वहीं संयोगवश एक महात्मा को देख लिया। महात्मा ने दूर से देखा कि अरे ये मुझे पंडित लग रहा है, अवश्य ही भगवान को पाने के लिए जंगल में आया है। चले गए, जाकर के सीधे कहा, महाराज कहां है भगवान? क्या इस बात को लेकर के आए हो? बोले नहीं महाराज, मैं पुत्र पाने के लिए आया हूं। बोले अरे पंडित जी, वन को आए इसलिए पुत्र को पाने के लिए। बोले अगर पुत्र नहीं होगा अपना सर फोड़ के जान दे दूंगा। संत कुछ भी कर सकते हैं, हे महात्मा आप मुझे कुछ ना कुछ उपाय बतलाइए ताकि मेरे पुत्र हो जाए, नहीं तो अपना सर फोड़ के आत्महत्या कर लूंगा, आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। आत्मदेव जी के सामने संत विवश हो गए। संत ने क्या किया, झोली से एक फल निकाला और दे दिया आत्मदेव जी के हाथ में कि ये लो, ये फल है, अपनी पत्नी को खिला देना, क्या होगा, अवश्य ही पुत्र हो जाएगा। परंतु फिर भी 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं। आत्मदेव जी ने फल को लिया और दौड़ करके धुंधली के पास पहुंचे। बोले धुंधली फल लेकर के आया हूं, संत ने दिया है, इस फल को खाने से बेटा हो जाएगा। बोले अच्छा, फल तो आप प्रतिदिन लाते हो, ये कौन सी नई बात है। फिर मन में विचार आया कि संत कुछ भी कर सकते हैं। क्या किया, अपनी पड़ोसन से सलाह ले ली। पड़ोसन से कहा कि पंडित जी आप एक फल लेके आए हैं, कहा कि फल खाने से गर्भ रह जाएगा, बेटा हो जाएगा, तो मैं क्या करूं, अब तू बता। बोले बड़ी अच्छी बात है, अवश्य ही तुम्हें बेटा हो जाएगा। बोले नहीं, बेटा पाने के लिए बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। धुंधली की बुद्धि उल्टी चल पड़ी कि अगर कहीं जंगल में आग लगते हुए हमारे गांव में आग लग गई तो बड़ा पेट लेकर के मैं भाग नहीं पाऊंगी और कहां जाऊंगी। उल्टी बुद्धि वाली धुंधली बार बार विचार करने लगी। अगले दिन संयोगवश क्या हुआ, धुंधली की बहन आई। धुंधली की बहन गर्भवती थी और बहन से क्या कहा गया कि बहन ऐसा है ना, फल की परख करनी है तो गाय को फल खिला दे, मेरे गर्भ में जो पुत्र होगा वो मैं तुझे दे दूंगी, उसके बदले कुछ पैसे दे देना। अब बात जब पक्की हो गई, धुंधली ने क्या किया, पेट पे साड़ी बांधना शुरू कर दिया। पेट बड़ा करने लग गई, पूरा आडंबर रचा लिया गर्भवती होने का। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे अति आनंद हो गया, मेरे पुत्र होने वाला है। तो समय बीत रहा था और समय बीतते बीतते क्या हुआ, आत्मदेव जी के यहाँ पुत्र उत्पत्ति हुई। बहन ने क्या किया, नन्हे से बालक को धुंधली के हाथ में